भिक्खु करुणाशील को सादर वंदामि, सभी भिक्खु संघ को सादर वंदामि, सभी धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर योगेश धम्मिक, टोहाना हरियाणा से, और आज बीआरसी के द्वारा जो आज के वक्तव्य की जिम्मेदारी जो मुझे मिली है कि बच्चों में सदाचरण, बच्चों को सदाचरण के लिए कैसे प्रेरित करें। जी, बहुत ही उत्तम विषय है, क्योंकि सदा आज के समय में हम देखते हैं तो बच्चों का एक अलग ही रूप हमें दिखाई दे रहा है। काफी बार जो अब ये अलग प्रकार से जेन जी, कोई जेन जेड, इस प्रकार से ये जो जनरेशन को नाम दिया जा रहा है, तो ये हम देख रहे हैं कि ये जो आज के बच्चे हैं ये एक अलग ही विचारधारा को अपना रहे हैं या विचारधारा से प्रेरित भी हो रहे हैं। पर चूंकि हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की, क्योंकि हम बुद्धिस्ट हैं, और इसलिए हमारा दायित्व भी है कि हमें अपने बच्चों को हम बौद्ध धर्म के माध्यम से और बौद्ध विचारधारा से किस प्रकार से उनको उत्प्रोत करें कि बच्चे सदाचरण के लिए प्रेरित हो सकें। देखिए, सदाचरण के लिए बच्चों को, किसी को भी अगर हम प्रेरित करें, वैसे तो बच्चों की आज विषय है, तो बच्चों को प्रेरित करने के लिए सबसे जरूरी चीज तो ये है कि हमें पहले सदाचरण के बारे में उनको बताना भी है। और सदा बच्चों के बारे में जैसे हम जानते हैं कि बच्चे जो है ना सबसे ज्यादा नकलची होते हैं, ये हम सब लोगों को अच्छे से पता होगा। हालांकि इसको हम अपने इसको मन में ये नहीं सोचते कि हाँ ऐसा ही है, यानी कि उसको स्वीकार नहीं करते हम। पता तो हम सबको है कि बच्चे जो हैं वो नकलची होते हैं। नकलची होने का अर्थ मेरा ये नहीं कि कॉपी से वो कोई चीटिंग करते हैं, हाँ वो कॉपी करते हैं। कॉपी का अर्थ है कि जैसा वो देखते हैं वैसा ही करते हैं। जैसा भी घर में माहौल रहता है, जैसा घर में कोई लोग व्यवहार करते हैं, वैसा ही बच्चे करते हैं। ठीक है, तो हमें बच्चों को सदाचरण के लिए प्रेरित करने के लिए सर्वप्रथम तो देखिए अपने घर में हमें उस माहौल को क्रिएट करना पड़ेगा, सदाचरण के माहौल को। और सर्वप्रथम अपने आप में हमें सदाचरण विकसित करना होगा। ठीक है, तो सदाचरण विकसित करना है, इसलिए वैसे तो इस विषय पे काफी बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये चर्चा हम आज दोबारा से कर रहे हैं, क्योंकि बार बार जब हम कोई चीज को दोहराते हैं तो उससे वो हमारे मन में ज्यादा अच्छे से बैठती भी है और हम उसको ज्यादा अच्छे से समझ भी पाते हैं। मैं निवेदन करूंगा, अगर हमारे आप लोगों के बच्चे आपके आसपास हैं तो उनको जरूर बैठाएं अपने पास में, और बीच में भी अगर कोई हैंडरेज होगा, कोई बच्चे किसी के मन में अगर कोई प्रश्न होगा आज के विषय से संबंधित, तो मैं अपने वक्तव्य के बीच में भी उसको ले सकता हूँ। मैं सदैव सिद्धार्थ नरेश से निवेदन करूंगा कि वो जैसे कोई हैंडरेज होता है वो मुझे तुरंत सूचित करें, ताकि हम उस बच्चे का प्रश्न ले सकें। इसलिए निवेदन रहेगा कि अपने बच्चों को अपने साथ में जरूर बैठाएं, ताकि आज के विषय को, क्योंकि हम बच्चों को सदाचरण के प्रेरित करने की बात करें, तो इसलिए बच्चों के साथ में ही वो विषय होना चाहिए। और जब हम उनको, उनकी बच्चों को इम्पोर्टेंस देते हैं, बच्चों को भी ये जाहिर करते हैं कि आप भी एक महत्वपूर्ण हमारे परिवार के सदस्य हो, तब हम उनको ज्यादा अच्छे से समझा पाते हैं। देखिए, सदाचरण की जो बात है, आप हम उसको देखें, सद आचरण, वैसे उसका संधि विच्छेद करते हैं, एक ऐसा आचरण जो अच्छा आचरण है। ठीक है, लेकिन अच्छा आचरण हम किसको कह रहे हैं? अच्छा या बुरा शब्द जो है वो कहाँ से आता है, हम किसको अच्छा कहते हैं? कुछ हो सकता है कुछ लोगों के लिए या कुछ एक वर्ग के लिए
हम ये कहें कि अच्छा वो चीज़ है जो किसी को कष्ट देकर, किसी को पीड़ा देकर वो उसको भी अच्छा मानते हों। तो इसलिए हमें क्या है कि जो हमें बताया गया है, जो तथागत ने हमें मार्ग दिखाया या तथागत ने जो हमें बताया, जो जिन बातों को बुद्धिस्ट बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ धम्म ग्रंथ में लिखा कि सदाचरण क्या है, तो वहां पर टोटल जो है 10 सदाचरण की बात की गई है। जो 10 सदाचरण है, हम उनका एक बार उनको दोहराएंगे। और वो दोहराना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो सदाचरण के लिए प्रेरित करने के लिए पहले सदाचरण का हमें पता होना चाहिए कि सदाचरण क्या है। उसके साथ साथ में उसको हम प्रेरित करने का भी हम समझते जाएंगे। देखिए, सदाचरण जो हैं वो 3 भागों में विभक्त किए गए हैं। पहला है शरीर के सदाचरण, और दूसरा है वाणी के सदाचरण, तीसरा है मन के सदाचरण। हालांकि जो हमारा धर्म ग्रंथ है उसमें पहले दुराचरण लिखे हैं, क्योंकि ये एक तरीका होता था महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध का किसी भी विषय को बताने का, किसी विषय को अच्छे से समझाने का। काफी बार वो मतलब किसी से प्रश्न पूछ के उसका उत्तर समझाते थे, काफी बार क्या है उसको अलग तरीके से समझाते थे। इसलिए इस विषय में पहले दुराचरण बताए गए हैं, लेकिन हम क्योंकि आज सदाचरण का विषय है, हम इसलिए सीधे सीधे सदाचरण की तरफ चल रहे हैं। तो शरीर के सदाचरण क्या है? शरीर के 3 सदाचरण बताए हैं। पहला सदाचरण जो है वो है कि हम प्राणी हिंसा से विरत रहें। अब प्राणी हिंसा से विरत रहने का अर्थ हमारे परम श्रद्धेय भिक्खु करुणाशील राहुल ने जो इस ग्रंथ का काफी अध्ययन किया और इसमें से जो खोज की, आमतौर पे तो हम सीधा समझें कि प्राणी हिंसा से विरत रहने का मतलब है कि किसी की हत्या नहीं करना। लेकिन इसमें सिर्फ इतना नहीं है कि हम किसी की हत्या नहीं करें। तो बच्चे क्योंकि हत्या नहीं कर सकते किसी की, इसलिए बच्चों में हम क्या बताएंगे कि कभी भी किसी के साथ ऊंचा नहीं बोलेंगे, ऊंचा ना बोलना, और किसी को घूरना नहीं, धमकाना नहीं, ठीक है, मारना पीटना नहीं, और जान से नहीं मारना। अच्छा, ये बात हम उसको किस प्रकार से समझाएंगे कि अगर आप ऊंचा बोलते हैं, किसी को घूर के देखते हैं, किसी को डराते हैं, धमकाते हैं, तो हमें बदले में वैसा ही प्राप्त होता है। ठीक है, ये चीजें हम उसको बता सकते हैं क्योंकि बच्चे इसको अच्छे से मानेंगे भी। क्यों काफी बार हम उसको साइंटिफिकली बता सकते हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, और क्रिया की जब प्रतिक्रिया होगी तो हमें भी बदले में उसी बात को हमें सहन करना होगा। ठीक है, और इसमें एक ये भी है कि आप उसको कुछ उदाहरणों के माध्यम से भी ये समझाएं। काफी बार जैसे कुछ घटनाएं रहती हैं, तब तो उसमें ये रहता है कि उनको ये बता पाए कि देखिए ये फला व्यक्ति ने ऐसा कहा, अब आपके सामने आपने देखा, और तब उसको इस प्रकार से क्रोध आया, और क्रोध में उसने पहले ने क्रोध आया तो उसके साथ में दूसरे को आया और उसने भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया। तो बच्चों को थोड़ा सा इसके बारे में जरूर बताएं कि आप आपके आसपास जो भी हो रहा है ना, तो उसके ऊपर थोड़ा सा बार बार उसको एहसास दिलाएं, देखो ऐसा हुआ था, कोई भी घटना है उसका विश्लेषण करने का भी हम वहां पर देखेंगे। तो बच्चे जाए उसको समझ पाएंगे कि देखिए उस घटना में क्या हुआ था, एक व्यक्ति ने ऊंचा बोला, तब दूसरे ने बोला, और बाद में वो झगड़ा बढ़ गया। ठीक है, तो उसके लिए हम प्रेरित करेंगे। इस प्रकार से हम उसको प्रेरित कर सकते हैं सदाचरण के लिए कि अगर हम यहाँ पर प्राणी हिंसा न करते, या यानी कि किसी को कष्ट ना पहुंचाते, किसी को ऊंचा ना बोलते, किसी को मारते पीटते नहीं, तो वो जो दूसरा व्यक्ति है उसका व्यवहार ऐसा नहीं होना था जो अब हुआ। ठीक है, तो एक तो ये हमें करना है। अच्छा, इसमें एक सीधा मैंने जैसे पहले कहा कि कॉपी करने की बात, तो आपको स्वयं भी बच्चे को ना, काफी बार हम आमतौर पे क्या रहता है कि जैसे मैंने जो महसूस किया है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा। हालांकि जो मैंने आपको मैं बता रहा हूँ इस दर्शन के जो 3 प्रकार के, और शरीर के, वाणी के 4 प्रकार के, मन के 3 के, ये मैंने धम्म ग्रंथ से लिया है। लेकिन कुछ जो चीजें हम महसूस करते हैं हमारे आसपास, वो ये रहता है
कि हम ना आमतौर पे जैसे जो माता पिता रहते हैं या जो थोड़े घर में बड़े रहते हैं ना, वो बच्चों पे अपनी जोर जबरदस्ती भी शो करते हैं, ठीक है। तो वहां पर वो क्या है कि उनको डराते हैं कि तू ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे को मारूंगा या पिटूंगा, ठीक है। तो वहां पर जो है उसमें बच्चे को ये लगता है कि ये अभी शरीर से शक्तिशाली हैं, इस वजह से हमें मार भी या पीट भी सकते हैं। लेकिन इसका एक उल्टा इफेक्ट तब आता है जब माता पिता कमजोर हो जाते हैं शरीर से और बच्चा जब है वो शरीर से मजबूत हो जाता है। तब फिर वो बच्चे को लगता है कि जो व्यक्ति मजबूत रहता है, जो सेहतमंद, जिसकी ज्यादा सेहत अच्छी रहती है ना, वो व्यक्ति अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए हमें बच्चे के मन में वो बात ना बैठे, हमें क्या करना है कि उसको पहले से ही उसको ये करना है कि हमें आदर के भाव से बोलना है। बच्चे को भी हम उसी प्रकार से बातचीत करें जिस प्रकार से हम सोचते हैं कि ये बड़ा होकर हमसे बातचीत करें, यानी कि उसको प्यार से आप बात करें, उसको डराएं धमकाएं नहीं। हाँ, उसको आपको समझाना चाहिए। कुछ भी आप, अगर बच्चा देखिए कभी भी कोई शरारत कर रहा है या कुछ ऐसा गलती कर रहा है किसी प्रकार से, तो आपको जिस बात पे क्रोध आ रहा है, तो क्रोध आपको वहां पर आना नहीं चाहिए। थोड़ा सा अपने, अगर आप क्रोधी रहेंगे तो इसका मतलब आप भी अभी तक आपके मन में कहीं ना कहीं सदाचरण की कमी है। तो आपने बच्चों को जो हैंडल करना है उस समय पे उसको समझाने के तरीके से, बस इतना ही रहता है। और 2-4 बार 5 बार समझाएंगे तो बच्चे वास्तव में मानते भी हैं, और इसका आप अपने परिवार में दूसरे सदस्यों के साथ भी उसी प्रकार का व्यवहार करके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक प्राणी हिंसा का जो सदाचरण है उसको हम इस प्रकार से टैकल कर सकते हैं बच्चों के अंदर। दूसरा है चोरी न करना, ये चोरी से विरत रहना। इसके लिए किस प्रकार से प्रेरित करना है, देखिए ये एक बहुत ही विशेष सदाचरण मैं मानता हूँ बच्चों के मामले में, क्योंकि जो बड़े रहते हैं ना, बड़े यानी कि एज जिसकी ज्यादा हो जाती है ना, तो उसमें क्या है, वहां पर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इसको ये पीछे छूट जाता है। आमतौर पे हमें समझते हैं कि बड़े अगर चोरी करते हैं तो बड़ी चोरी करते हैं, मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा चीजें चुराना का इतना उनमें ज्यादा, मैं जो समझता हूँ उतना नहीं रहता, फिर भी काफी चीजें तो है। लेकिन बच्चों के मामले में जब देखता हूँ ये आदत जो है ना, बच्चों को काफी बार हो जाती है इस चीज की आदत। छोटे बच्चे जो है ना वो जल्दी कई बार ऐसे सिस्टम में आ जाते हैं, हालांकि इसमें उनका जो मन है ना वो उतना उस प्रकार से नहीं रहता है कि उसको चोरी की है तो उसका कोई इसके पीछे ज्यादा सा भावार्थ है, या फिर वो भावार्थ का अर्थ में ना करके, मतलब उसके मन में ऐसा कुछ है इसके प्रति कि मुझे ये करना है, मन में ऐसा नहीं था। लेकिन क्योंकि उसको ये चीजें चाहिए होती हैं, इस वजह से वो उस चीज की तरफ चले जाते हैं, आकर्षित होते हैं, और आकर्षित होकर वो चोरी करते हैं। तो आपको स्वयं भी ना उस कंडीशन में भी आपका व्यवहार भी ऐसा होना चाहिए, कहीं भी आप जाएं। इवन देखिए मैं जो समझता हूँ, जो मैं उसमें अपनी यानी कि रूटीन लाइफ में लेके भी आता हूँ, उसमें क्या है कि जैसे मान लो हम कहीं गए हैं, एक सिंपल सा उदाहरण कि मूंगफली वाले के पास ही आप गए, आपको मूंगफली लेनी है, तो आम तौर पे क्या देखा जाता है कि जो आदत रहती है हमारी मूंगफली उठा के और उसको चेक करने के इरादे, हालांकि मन में वो कहने को तो, दिखाने को तो ये होता है कि हम चेक कर रहे हैं, लेकिन ना जब तक वो तोलता है इतने 2-4-5 मूंगफलियां कोई ना कोई वो हम खाई जाते हैं। हम का मतलब मैं आम आदमी से ले रहा हूँ, हम का मतलब आपसे मेरे से नहीं है, तो वो खाई जाते हैं, ठीक है। और वो हालांकि उसका कोई पेमेंट थोड़ी होता है, पेमेंट तो बेचारा 1 किलो तो पूरा या जितना भी आप लेते हैं वो उतना तोल के ही देगा पूरी की पूरी, उसमें वो ऐसा नहीं कि 5 कम दे देगा। तो इस प्रकार से वो एक प्रकार से आपने चोरी की, जहां मैं समझता हूँ, ठीक है। और कोई भी आप फ्रूट लेने जाएंगे तब भी आपका अंगूर वगैरह का ज्यादातर रहता है, ठीक है। सेब तो कोई चेक करके नहीं देखता, भी लोग खा के दिखाओ, तो वो एक प्रकार से चोरी मैं जो समझता हूँ। तो बच्चों को इतनी छोटी लेवल के ऊपर भी आपको जाके बताना चाहिए कि देखिए ये हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, और आप खुद ऐसा उदाहरण पेश करेंगे तो बच्चे निश्चित रूप से वहां पर नहीं करेंगे। अच्छा, उसको चोरी की हम काफी चीजें न्यूज़पेपर में सूचनाएं भी आती हैं कि फलां ने चोरी की तो वो पकड़े गए और ऐसा हुआ।
तो एक वो भी हम उसको थोड़ा बहुत बता सकते हैं, देखिए ये ऐसा ऐसा कभी हुआ था, उनको बच्चों को बैठ के एक हम इस प्रकार से समझा सकते हैं, ठीक है। और ये भी है, कभी बच्चों के सामने तो क्या वैसे भी चोरी नहीं करनी चाहिए, तो बच्चों के सामने किसी प्रकार का भी ऐसा कोई भी ऐसा ना देखें भी, कोई चीज आपको कहीं पर गिरी हुई मिली है तो वो आपने उठा के भी ठीक है अपनी हो गई, नहीं, उसको आपने कैसे करना है कि किसी ऐसे व्यक्ति को देना है ताकि वो व्यक्ति वहां उसको पहुंचा सके। अच्छा, इसमें और भी चीजें रहती हैं, एक और मैं साथ में उदाहरण, वैसे तो सभी इन चीजों को देख सुनते भी होंगे, महसूस भी करते होंगे, लेकिन फिर भी हमें बच्चों के साथ में ये बिल्कुल व्यवहार में लेकर आना है कि हम कई बार कुछ कहीं गए हैं, मान लो गलती से किसी ने हमें कुछ पैसे हमने दिए और एक्स्ट्रा उसने दे दिए, तो आपको निश्चित रूप से तभी साथ के साथ में उसको कहना चाहिए कि देखिए आपने मुझे गलती से ज्यादा दे दिए, या मेरा सामान मैंने इतना लिया था आपने ऐसा दिया। तो हालांकि ये भी है कि बच्चे जैसे ना वो बड़े खुश भी रहते हैं उसमें कि अगर वो गलती से कोई ज्यादा किसी ने दे दिया या उसको सामान ज्यादा दे दिया, तो लेकिन बच्चों को समझाना है कि नहीं भाई ये ना ये ठीक नहीं है, इसमें उसका नुकसान हुआ है, हमें आपको फायदा लग रहा है लेकिन उसको कितना दुख होगा, उसका सामान कम हो गया या उसके पैसे कम हो गए तो इससे वो दुखी होगा, और हमें किसी को दुखी नहीं करना चाहिए। इसमें धार्मिकता जो चीज है ना वो बहुत ही मायने रखती है। मतलब मैं बीच में स्टार्टिंग में हालांकि मुझे कहना चाहिए था कि जो धार्मिकता है जो है वो बच्चे में सदाचरण विकसित करने के लिए धार्मिकता एक बहुत बड़ा स्थान रखती है। धार्मिकता का अर्थ धम्म के व्यवहार से है, कोई धार्मिकता का अर्थ कोई कर्म कांड से नहीं है, कोई पूजा पाठ से नहीं है। कि आपको जब आप बच्चों में ये कहेंगे कि देखिए जो बुद्धिस्ट होते हैं वो ऐसा नहीं करते, ठीक है, और वो तब होगा जैसे आप स्वयं भी ऐसा कहेंगे। और मैं अभी किसी में कार्यक्रम में हूँ और वहां पर कुछ ऐसा होने लगे, तो आपको कहना चाहिए देखिए भाई मैं बुद्धिस्ट हूँ और बुद्धिस्ट ऐसा नहीं करते, ठीक है। और बच्चे बार बार ऐसा सुनेंगे कि बुद्धिस्ट ऐसा नहीं करते, बुद्धिस्ट ये ऐसा व्यवहार करते हैं, बुद्धिस्ट किसी के साथ बुरा नहीं करते, बुद्धिस्ट कोई चोरी नहीं करते, या बुद्धिस्ट बाकी चीजें नहीं करते, तो फिर वो बच्चे भी उसमें प्रेरित होते हैं कि यानी कि बुद्धिस्ट जो है वो अच्छे होते हैं। और क्योंकि ये तो वास्तव में आप सभी ने देखा ही होगा कि जब हम अपना को बुद्धिस्ट कह के करते हैं ना कि हम मैं बुद्धिस्ट हूँ और हमारी परंपरा में ऐसा नहीं है, ठीक है, तो दूसरे एकदम से प्रेरित होते हैं। मैंने तो ये काफी बार महसूस किया है, जब भी मैं कहीं पर महसूस कहता हूँ ना किसी को भी देखिए मैं तो बुद्धिस्ट हूँ और हमारी परंपरा में ऐसा नहीं है, तो तुरंत सामने वाला व्यक्ति ना उसके पास कोई उत्तर नहीं होता, वो बिल्कुल निरुत्तर, और तुरंत वो उसको स्वीकार करता है और कहता है ठीक है सर, ठीक है, वो अपने आप ही वहां से हट जाता है। ये थोड़ा सा मैं एक और अभी घटना सुनाना चाहूंगा, हालांकि इससे संबंधित नहीं है जो आज के विषय से, कि मैं अभी एक कार्यक्रम में गया था, हमारे डॉक्टर्स का ही कार्यक्रम था, वहां पर जो थे वो तिलक लगा के सभी को एंटर कर रहे थे अंदर। तो जैसे मेरे को बारी आई तो मैंने वो तिलक लगाने, मैंने कहा नहीं बहन जी, मैं नहीं लगवाऊंगा, ये हमारी परंपरा में नहीं है। बोला जी आपकी कौन सी परंपरा है? मैंने कहा मैं बुद्धिस्ट हूँ और हमारे ऐसा नहीं करते। बोले ठीक है बस। तो वो जो चीजें हैं मैं ये बताना चाह रहा हूँ, बच्चों को ना आप उसमें प्रेरित करेंगे साथ में कि हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चोरी की जो बात है, क्योंकि बच्चे छोटी छोटी चीजें चुरा के और बड़े खुश रहते हैं, हालांकि उनके मन में ऐसा विचारों में नहीं होता कि हम ये चीजें इतनी बुरी चीज है, लेकिन उनको शुरू से हम समझाना शुरू करेंगे ना तो फिर बड़े होके वो सभी चीजें करेंगे। उनको हर उदाहरण बताइए कि आप जैसे सर्विस में जा रहे हैं तो वो कहते हैं, मान लो कभी पूछ भी लें कि आप पापा क्यों हर रोज समय पे जाते हैं, फला अंकल नहीं जाते, तो उनको कह सकते हैं देखिए भाई वो ऐसा करना चोरी है, और बुद्धिस्ट जो होते हैं वो चोरी नहीं करते, ठीक है, काम की चोरी है वो भी एक प्रकार से। तीसरी व्यभिचार है, कोई सदाचरण जो है, तो व्यभिचार के बारे में भी बच्चों को आप एक लेवल पे जाने के बाद, एक एज के पे जाने के बाद बच्चों को बता सकते हैं कि जो सदाचरण है वो कितनी, यानी कि जो अच्छा आचरण जिसको हम बोलते हैं वो कितनी महत्वपूर्ण चीज है। अगर कोई व्यक्ति दुराचारी होता है, कोई व्यभिचार में संलिप्त होता है, तो किस प्रकार से वो लोगों के सामने जाने में कतराता है, कोई सभा में जाने से कतराता है, इस प्रकार से वो बेइज्जती महसूस
करता है और बेइज्जती लोगों के सामने उसकी होती भी है, और उसके परिवार के सदस्यों को भी अपमान झेलना पड़ता है। तो ये भी आप बच्चों को ये चीज़ें आप बताएं, और क्योंकि एक ऐसा विषय रहता है आमतौर पे, जब हम कहते हैं कि जो एजुकेशन है, जिसको हम सेक्सुअल एजुकेशन कहते हैं, ये एक बड़ा एक कॉन्ट्रा इंडिकेटरी सा एक विषय है, लेकिन हम क्या है कि इसको उस एजुकेशन ना दे के बच्चों को सीधा सीधा हम इतना ही कह रहे हैं कि आपको सदाचारी रहना है। जब हम किसी को, दूसरे बच्चों को, यानी कि दूसरे, अगर मैं हूँ तो मैं अगर किसी दूसरी महिला को बहन कहूँगा ना, तो वो जो है बच्चे के मन में अपना आप ही एक भावना जाएगी कि मुझे जो साथ में और कोई है, मान लो कोई, अगर कोई लड़का है तो कोई लड़की साथ में, तो उसको अपनी बहन के रूप में अगर स्वीकार करेगा, तो निश्चित रूप से उसके मन में जैसी उसकी खुद की बहन होगी, ऐसा ही उसके प्रति उसका विचार जाएगा। ठीक है, और ऐसा ही कोई लड़कियां हैं मान लो, तो वो उसको भाई कह सकती हैं, और अगर वो भाई की तरह उसको ट्रीट करेंगी तो उनके मन में कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं रहेगी कि जो किसी प्रकार का दुराचार करने को वो प्रेरित करेंगे। ठीक है, एक विशेष बात है। बाकी तो अभी देखिए सोशल मीडिया की जो बात है वो हमें उसमें तो हमें उसको देखना ही है कि हम सोशल मीडिया का जो सिस्टम है उसको हम किस प्रकार से बच्चों को दूर कर सकते हैं, लेकिन वो एक इस विषय से जो हमारे से अलग है, क्योंकि उसमें सोशल मीडिया नहीं था, इसलिए सोशल मीडिया के बारे में धम्म ग्रंथ में हमारे नहीं लिखा है, तो उसके बारे में हम चर्चा अलग से कर लेंगे। लेकिन अभी जो उसमें है सिर्फ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तीसरी बात आती है वाणी के सदाचरण की बात है। अब वाणी का सदाचरण जो है वो, उसको भी हम, उसमें उसके लिए भी हम बच्चों को प्रेरित कैसे करें कि झूठ न बोलना। ठीक है, तो वहां भी हम कभी भी कुछ अगर बच्चे पूछ रहे हैं कुछ किसी के बारे में, तो उनको सीधे सीधे बताएं जो आपने किया है या जो आप कर रहे हैं, तो उनको स्पष्ट बोलें भी ऐसा है, तो वो मानेंगे कि हाँ, हर बार हमें सच ही बोलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और ये चीजें हमें बार बार दोहरानी भी होती हैं। ठीक है, जैसे हमें बार बार दोहरानी चाहिए कि आप सच बोल रहे हैं ना, तो फिर आपको वहां जाके ये कहीं कहीं कोई बात हुई तो ये कहें कि देखिए मैं तो हमेशा सच बोलता हूँ, सच ही बोलना चाहिए, क्योंकि बुद्धिस्ट जो हैं वो सच बोलते हैं हमेशा, वो कभी झूठ नहीं बोलते। ठीक है, और ये भी कहीं भी झूठ बोलने वाले के ऊपर कोई भरोसा नहीं करता। बच्चे जो है ना वो, वैसे तो सभी जानते हैं कि गिल्ली मिट्टी के समान होते हैं। ठीक है, और अगर जैसा भी हम उसको बनाएंगे, जैसा उसके ऊपर छाप होगी, वैसे ही वो परमानेंट फिक्स हो जाती है हमेशा के लिए। तो इसलिए हमें वहाँ उसका ध्यान रखना है कि बच्चे के सामने हम किसी प्रकार से झूठ ना बोलें। यही तो एक, जैसे सभी ने सुना भी होगा कि कोई बच्चा, एक सिंपल सा जोक है कि कोई बच्चे के पास कोई, जैसे किसी घर में कोई आया तो उसने कहा कि या अपने बेटे को, उसको कोई है तो उसको जाके कह देना कि पापा नहीं है। तो उसने जाके उससे पूछा तो उसको कहा कि पापा कह रहे हैं कि उनको कह दो पापा नहीं है। तो देखिए बच्चे क्योंकि एक कोमल रहते हैं, कोमल हृदय रहता है, जैसा आप उनके ऊपर छाप छोड़ते जाते हैं वैसे ही रहता है। आपको उनको स्पष्ट कहना चाहिए जो भी है, तो कम से कम बच्चे को आगे किसी को भी झूठ बोलने के लिए न कहें कि आप उसको ऐसा कह के आ जाते हैं ऐसे ही कि चलो भाई ठीक है मैं तो बीमार हूँ मैं नहीं आ सकता। अगर आप बच्चे के सामने इस प्रकार से करेंगे तो वो बिल्कुल भी सच्चाई राह पे नहीं चलेगा। अगर बच्चों के सामने आप हमेशा झूठ का विरोध करोगे, ये बार बार कहोगे कि तथागत ने कहा है कि जो व्यक्ति जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा अनुभव नहीं करता, ठीक है, वो कोई भी अकुशल कर्म कर सकता है। मैं धर्म की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बच्चों के जन्म मन में ना एक स्थापित हो जाएगी, तथागत की छवि स्थापित हो जाएगी कि तथागत ऐसा कहते हैं कि हमें सदाचारी होना है। तो जो वो भी कभी भी कुछ भी ऐसा काम नहीं करेगा कि जो उसको लगेगा कि तथागत इस बारे में क्या कहते हैं, तथागत ने ऐसा कहा है तो मुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तीसरी बात चुगली की बात है। ये एक बड़ी मतलब भयंकर सी बात है। मैं खुद महसूस जो करता हूँ कि घर में क्या रहता है कि ना बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है इस चीज के लिए, आमतौर पे एक दूसरी बात सुनने के लिए कि आप कुछ बात कर रहे हैं, हाँ भाई आपकी वो क्या कह रही थी, आपकी मम्मी क्या कह रही थी, आपकी चाची क्या कह रही थी,
या आपके चाचा क्या कह रहे थे, ताई क्या कह रही थी, ठीक है, तो वो बच्चा सुनेगा उससे और फिर अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, फिर उसको थोड़ा खुश हो गया, वो जो सुनने वाला खुश हो जाता है, बच्चे को लगता है कि बच्चे, मैंने ये भी देखा है कि बच्चे ना बहुत समझदार होते हैं, वो तुरंत भाप जाते हैं कि मेरे जो मम्मी है या मेरे पापा है ना, वो किस चीज में खुश हो रहे हैं, वो क्या चीज सुन के खुश होते हैं, तो फिर वो उसी चीज में और ज्यादा उनको बताते हैं बार बार, फिर हाँ ऐसा फलां जगह ऐसा, वो ऐसा कह रहे थे, वो ऐसा कह रहे थे, उसको लगता है भी ये तो ठीक है, इससे मुझे ना पापा कुछ चीज भी दे देते हैं और वो भी। तो लेकिन वास्तव फिर जाके आपको पता ही कि इस बातों का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि तथागत ने सीधे सीधे कहा है कि एक भिक्षु के उदाहरण में भी आया था ना, कोई हमें परम श्रद्धेय भिक्षु करुणाशील राहुल बताते हैं कि चुगली वाला आप सभी ने सुना भी होगा, किसी भिक्षु को किसी ने दूसरे ने कहा कि वो आपकी उसको एक बात बता रहा हूँ, उन्होंने पूछ कहा कि ये बात सच्ची है या अच्छी है या मेरे लाभ की है, 3 बातें आपको सोचनी चाहिए। तो ये भी आपको पक्का होना चाहिए कि चुगली हमें किसी भी प्रकार से, बच्चा अगर कुछ करे तो बच्चे को तुरंत टोक दें उस बात के लिए वहीं पर ही कि नहीं भाई ऐसा नहीं कहते, ठीक है कोई बात नहीं, अभी ऐसे ऐसा नहीं करता, कभी इधर की बात उधर नहीं बतानी होती, ठीक है, आप अपना इसको तथागत ने इसको मना किया ऐसा करने के लिए, तो फिर वो उस चीज से भी हट जाते हैं, ठीक है। तीसरा, डिंग हाँकना, आप किसी दूसरे के सामने डिंग हाँकेंगे तो बच्चे भी फिर आगे बड़ी बड़ी, क्योंकि बच्चे तो ज्यादा होशियार होते हैं, वो और ज्यादा डिंग हाँकना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको कम से कम पूरी तरीके से ऐसा करना है कि जैसा आप स्वयं हैं, जैसे भी आपके संसाधन हैं, उन संसाधनों के सिस्टम से ही बच्चे को ना स्पष्ट बताना है कि देखिए अपने पास ऐसा ऐसा है और हम ऐसा ही करते हैं और इससे ज़्यादा हम नहीं करते, तो हमें किसी के सामने ज़्यादा सा कहने का भी कोई लाभ नहीं, और कहना भी नहीं चाहिए। डींग हाँकना जो है वो फिर अगर सच्चाई, क्योंकि अब उनको ये भी बताना रहता है बच्चों को कि सच्चाई जो है वो एक दिन सामने आती ही है, और जिस दिन सच्चाई सामने आती है तब फिर आपको ज़्यादा एक हीनता का या एक ग्लानि का आपको सामना करना पड़ता है। इसलिए बच्चों को ये कहना है कि आप डींग ना हाँकें, जैसे हो वैसा ही कहना है, क्योंकि परफेक्ट दुनिया में कोई भी नहीं है, और अगर हो तो भी कोई बात नहीं है, आप जैसे हो वैसे अपने आप में संपूर्ण हो, आपका सिर्फ जो ज्ञान है वो परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है, तो इसका आपको जरूर ये बात हम बच्चों को इस प्रकार से प्रेरित कर सकते हैं। तीसरा, वाचाल। वाचाल जो है, बच्चे आमतौर पे बातूनी होते हैं, बहुत ज्यादा बातूनी होते हैं, और वो बातूनी होने से भी वहां पर हमें उनको ये करना है कि थोड़ा सा, हम लोग जब बात करते हैं ना तो देखिए कैसा भी बच्चा हो आप उसको टैकल कर सकते हैं, उसमें ये कहीं आप बात कर रहे हैं किसी से तो उसको थोड़ा सा कह दें ठीक है, हमें ना थोड़ा लिमिट में बात करनी चाहिए। बच्चे सुनते हैं कि मेरे पिता या मेरे माता जो हैं वो बहुत कम ही बात करते हैं और यही सही है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बात करने वाले से भी क्या है कि उनको बताना है कि काफ़ी बार कुछ ऐसी गलत बातें भी निकल जाती हैं, ठीक है, जो नहीं कहनी होती, क्योंकि व्यक्ति अपने ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकता, ठीक है, तो वहाँ पर भी हम इस प्रकार से बच्चे से भी बात करें, जब थोड़ा सा ज़्यादा लिमिट में बात करें, थोड़ा सा जो मेन मेन बातें हैं उनसे वही करें कि हमें इस प्रकार से रहना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, ये नहीं कि हम लगातार उनको कुछ ना कुछ बोलता ही रहे। उसके ऊपर भी हम बच्चों को इस प्रकार से कह सकते हैं कि देखिए ज़्यादा बात करने वाले की जो बातें हैं ना उसके ऊपर ज़्यादा कोई विश्वास नहीं करता, हमें सिर्फ क्यों, जो मुख्य लोग होते हैं, मेन आदमी होते हैं, वो थोड़ा कम बोलते हैं, लेकिन इसलिए लोग उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से हम वाणी का जो है 4 सदाचरण के लिए बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं। अब आगे मन की सदाचरण की बात है, तो हमें एक तो लोभी नहीं होना चाहिए, ठीक है, लोभ से दूर रहने वाला। लोभ से दूर रहने वाला को हम कैसे कह सकते हैं कि कोई भी सामान अगर आया है घर में और बच्चे के सामने हम उसको रखेंगे कि ये सामान आया है, तो उसको ये थोड़ा प्रेरित करें कि हम ना किसी को बांटने की बात है, जैसे बांटने के लिए प्रेरित करें।
तो जब हम बांटने के लिए प्रेरित करते हैं कुछ भी, बच्चे को खुद को आप कुछ देना है तो बच्चे को दें, लो जी ये ना बात ये है, आप इसको बांट के आओ सभी को, ठीक है। तो वो जब बांटता है ना बच्चा, तो फिर वो खुश होता है कि मैं दे के आया हूँ। फिर उसके मन में वो लोभ नहीं रहता वहां पर कि मैं सारा कुछ अपने पास रखे रखूं। कोई घर में अगर कुछ आप मीठा लेके आए हैं, कुछ और फ्रूट लेके आए हैं, तो उसको ये भी कहें कि हमने सभी को मिल बांट के खाना चाहिए, ठीक है। तो उसको ये कहें कि अपने को बड़ों को सबसे पहले बड़ों को देना है, बाकियों को देना है, ठीक है, बाद में खाना। तो वहां पर उसके मन में जो है वो लोभ जो है, लालच किसी चीज को लेने का, वो चीज कम रहती है। और ये तो है ही कि हम खुद कभी भी इस प्रकार से ज्यादा सा अपने पास से इकट्ठा करने की कोशिश नहीं करें। द्वेषी, दूसरा मन का जो दोष, मन का दुराचरण जो है, उस है द्वेष रखना। तो उसका हमें द्वेष न करके बच्चे को सदाचारी करना है। द्वेष भी हम काफी बार बच्चों के सामने प्रदर्शित करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति से। बहुत बार तो ऐसा होता है कि कुछ व्यक्ति एक दूसरे से किसी के साथ बातचीत करते हुए ना, उसको गालियां भी निकालना शुरू कर सकते हैं। और मतलब वो सीधे सीधे, मतलब वैसे नहीं, उसके सामने नहीं होता तब वैसे, लेकिन वैसे घर में बैठ के कि फलां व्यक्ति ऐसा है, मैं उसको ये करूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि फिर वो बच्चे को लगता है भी ऐसा करना होता है, और जब ऐसा करने की जब बात हो जाती है तो फिर वो बच्चा भी उसी प्रकार से अपने सहपाठियों के प्रति द्वेष की भावना रखना शुरू कर देता है। अगर कभी भी घर में इस प्रकार से ऐसा द्वेष से क्या रहता है, उसको ये भी, उसका भी बताना है कि हम जो जितना समय अगर हम किसी से द्वेष करने में लगा रहे हैं, इतने समय में हम कोई अन्य अच्छा काम कर सकते हैं, यानी कि कंस्ट्रक्टिव वर्क कोई कर सकते हैं, कोई रचनात्मक कार्य इतने समय में हम कर सकते हैं। इसलिए हमें किसी के प्रति जो है द्वेष नहीं करना, और स्वयं भी कभी भी इस प्रकार के द्वेष को बच्चों के सामने लेके आने का हमें नहीं करना चाहिए। कि हम अपने घर में ही, काफी बार तो ऐसा रहता है कि एक दूसरे से ही रिश्तों में ही द्वेष करना शुरू कर देते हैं कि तेरे चाचा तो ऐसे ही हैं, तेरे ताऊ ऐसे ही हैं, या फलां दादा जो है वो ठीक नहीं कर रहा, वो ऐसा सही नहीं चल रहा है। तो वो जो द्वेष है वो फिर बच्चे भी उसी चीज को मन में डालना शुरू कर देते हैं। इस बारे में एक सभी ने एक कहानी और सुनी होगी। देखिए जो कहानियां है ना, उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। फिर भी वो दोहराना जरूरी है, हालांकि चाहे सुनी भी हो, कि बच्चा किस प्रकार से माता पिता से प्रेरित होता है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। और हम जैसा व्यवहार करते हैं, वैसा बच्चा किस प्रकार से कितनी जल्दी ग्रहण करता है। अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में भी चल रहा था कि एक बच्चे की, जैसे हम वो दिखाते हैं कि वहां पर कुछ उसको खाना वगैरह, विशेष खाना एक दिन दिया जाता है। बोल रही ये खाना मम्मी कैसे बनाया आपने, तो बोल रही ये ना आज तेरे दादा की बरसी है, तो उस दिन उनको बड़ा पसंद है, ये पसंद था, इस वजह से मैंने ये बनाया है। तो लेकिन जैसे बच्चे हैं, वो कहते हैं मन के सच्चे होते हैं, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि मम्मी आप जब मेरे दादा थे तब तो नहीं बनाते थे, तब तो आप ज्यादा मिर्च डाल के बनाते थे ये। तो ये बच्चे जो हैं वो बिल्कुल समझते हैं इस बात को। आज जो मैं कहानी की बात कर रहा था वो सभी ने सुनी होगी आमतौर पे। वो क्या है, एक कोई व्यक्ति इस प्रकार से रहता है, और उसकी वाइफ और उसके घर में उसके पिता, ठीक है। तो वो जैसे उसकी वाइफ, या वो, मैं क्योंकि आमतौर पे वाइफ को दोष दिया जाता है, लेकिन चलो हम कहें कि उस व्यक्ति के दिमाग में ऐसा रहा कि उसको लग रहा है कि इस मेरे फादर की वजह से घर में अशांति है, और ये, तो इसको अब उनकी आपस में ही बात हुई कि हमें ना इनको घर से बाहर निकालना चाहिए, या कहीं छोड़ आए इनको, ताकि ये फिर हमें इनसे जो दिक्कत हो रही है वो ना हो, ठीक है। वो उसको कह रहे हैं ऐसा तो कहाँ छोड़ के आऊंगा इसको ना, कोई तीर्थ कराने ले जाता हूँ और इसको वहीं पर ही नदी में ही छोड़ दूंगा, इसको थोड़ा डूब के वहीं पर ये खत्म हो जाएंगे। हालांकि ये कहानी है सिंपल तो आपको, लेकिन प्रेरणा की बात है, तो उसको लेके उठा के चल पड़े, और उसको जैसे नदी में वहां
ले जाने लगे, ले जाके वापस आने लगा, बोला नहीं बेटा अभी यहाँ मत छोड़, यहाँ तो मैं अपने फादर को छोड़ के गया था, तू मेरे को थोड़ा और आगे छोड़ ताकि तेरे बच्चे तेरे को और आगे छोड़े। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना, हमें जैसा हम करते हैं वैसा ही हमारे आगे से आगे जो हैं बच्चे भी उसी प्रकार से ये इससे प्रेरित होते हैं। तो बच्चों को भी आप कुछ ना कुछ ऐसी बातें जो हैं, तथागत की बातें जो हैं, तथागत की जो देशनाएं हैं, वो अगर उनको सुनाएंगे कि बच्चे जो हैं वो किस प्रकार से, अच्छे जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने, इसमें एक जो आया हुआ एक चैप्टर है कि वो अपने संपत्ति की जो हानि नहीं होने देते, जैसा उनको मिला है अपने माता पिता से, तो वैसे ही उस संपत्ति वो आगे संभाल के भी रखते हैं। बच्चे अपयश नहीं करवाते अपने माता पिता का, कहीं वो ऐसा कुछ भी कार्य नहीं करते कि उनको किसी सभा में जाने से संकोच हो, तो ऐसा कोई कार्य नहीं करते कि उनको मानसिक अशांति हो। तो इस प्रकार से हम बच्चों के लिए जो नियम बताए हैं, इसमें आप बच्चों को वो नियम भी उनको बता सकते हैं, पढ़ के सुना सकते हैं, या उनको कहीं प्रेरित करें कि धर्म ग्रंथ है, बाबा साहब ने लिखा है। सबसे पहले तो इसमें क्या है कि हमें बच्चों के मन में ना हमारे धर्म के प्रति एक श्रद्धा उत्पन्न करनी पड़ेगी, और उसके लिए पहले खुद की श्रद्धा भी जरूरी है। अगर खुद की श्रद्धा नहीं होगी तो बच्चों की कैसे प्रेरित करेंगे। और बार बार आप घर में ऐसा माहौल रखेंगे। एक मैं आखिरी बात बताऊं, उसके बाद हम इस बारे में चर्चा करें कि मिथ्या दृष्टि जो है उससे बच्चों को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, ये भी एक बहुत विशेष बात है। मिथ्या दृष्टि में क्या है, वैसे तो सत्य बनते काफी चीजें हर बार बताते हैं हमें कि हम कोई भी ऐसी बात जो नहीं है उसको, वैसी धारणा, गलत अविद्या जो है उसको हम अपना लेते हैं। और ये बहुत से होता है, बहुत बार होता है कि बच्चों में, जैसे अपने घरों में अगर किसी को छींक आई, कोई बिल्ली का रास्ता काटना, या चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ठीक है, और कहीं कहीं परीक्षा में जाते हुए दही खा के जाना, ठीक है। अब वो बहुत सारी बातें हैं, मतलब कई बार किसी को, वैसे व्यक्ति को अपस्को नहीं माना जाता है कि ये फलां मिल गया अब तो काम होगा नहीं, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये बच्चों को, जैसे छींक आ गई तो ठीक है, वो उसको बिल्कुल उसके प्रति कोई आपको मतलब एक्शन कोई होना नहीं चाहिए वहां पर। एक नॉर्मल रूटीन की तरह आप जाएं, और जब आप नॉर्मल रूटीन में रहेंगे, मान लो कोई बिल्ली रास्ता काट भी गई, तो बच्चे कई बार क्या है कि सिर्फ घर में ही नहीं, मैंने ये भी देखा है कि बाहर भी सीखते हैं। तो अगर बच्चे ने मान लो कह दिया कि पापा जैसे बिल्ली रास्ता काट गई, तो उसको कहीं कोई बात नहीं भाई, ये तो उसका रूटीन का काम है, वो जा रही थी, चलो उसको ठीक है, चली गई आगे से, कहीं हम हमारे बीच में ना आ जाती तो अब ठीक है, हमें सुरक्षित है हमारा रास्ता, अब कोई दिक्कत नहीं, हमें निकल गई है वो, ठीक है। तो उसको वो उस प्रकार से आपको कहना है, वहां पर उसको एक रूटीन बताना है कि उसका कहीं जा रही होगी, किसी अपना जो भोजन की तलाश में गई होगी कोई, तो इससे हमें क्या फर्क पड़ने वाला है, ठीक है, वो उसका रूटीन का काम है। और छींक आने के पर भी है, मान लो छींक आने पर बहुत सी बात नहीं कहते, पापा छींक आ गया अब थोड़ी देर रुको, मान लो हमें खुद तो करना ही नहीं है, लेकिन अगर बच्चे भी इस काम के लिए कभी अगर काफी बार कहें आपको, घर में कह दें, तो वहां पर उनको तुरंत बताना भी छींक आने का कारण क्या है, ठीक है। छींक आने का सीधा सीधा कारण क्या है कि नाक में कोई ऐसी चीज चली गई, कोई पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, या कोई फॉरेन बॉडी, हम डॉक्टर की भाषा में कह देते हैं, तो कोई डस्ट पार्टिकल फॉरेन बॉडी गई, तो उसको बाहर निकालने के लिए शरीर रिफ्लेक्स एक्शन करता है, तुरंत एक्शन करता है, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं इसको, तुरंत एक्शन। उससे वो हवा एकदम झटके से बाहर निकलती है ताकि उसके साथ में वो चीजें बाहर निकल जाएं, इसलिए छींक आती है, ठीक है। तो उसको सीधा सीधा ये बताएं भी इसका कोई भी अर्थ नहीं है किसी के साथ में भी, और कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से कोई अपशकुनी वगैरह या कोई दही खाना, ये इस करने का कोई महत्व नहीं। आपकी परीक्षा तब अच्छी होगी जब आप अच्छा लिख के आएंगे, और उसके लिए आप पहले से ही अच्छी तैयारी करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से बता सकते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं, कई बार कह देते हैं कि ठीक है अब ये इस वजह से आपके घर में हमारे अशांति हो गई, या फिर उनकी कृपा से हो रहा है, तो ऐसे शब्दों का भी प्रयोग ना करें, ठीक है।
और अनुकंपा, जैसे तथागत के बारे में आप कैसे, तथागत की अनुकंपा से आप जरूर सफल होगे, उसके लिए आपको मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, साफ आपने ऐसा कहें, कहीं भी ये नहीं कहना कि ठीक है आप तथागत की मूर्ति की पूजा करके जाओ, उनका आशीर्वाद लेके जाओ और आपका ना पेपर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीजें कहेंगे ना, फिर वो उससे पहले आपको सारी चीजें प्रेरित करनी है। आप सिर्फ कहना कि ठीक है आप करें, और जैसे बाबा साहब ऐसी ऐसी बड़ी अपने आप हस्तियों में नाम लें कि जैसे बाबा साहब हुए वैसे ही आपको बनना चाहिए। और बाबा साहब के मतलब ज़्यादा स्टडी करने का उनका ये था कि उनको बहुत उन्होंने मेहनत की, आपको भी मेहनत करनी चाहिए। वो किसी की पूजा पाठ से नहीं बने थे, वो अपने मेहनत के बल पे उन्होंने लगातार स्टडी की, ज्ञान लिया, तब जाके इस प्रकार से वो स्थापित हुए। तो ये हमने सदाचरण की जो बात की, 10 के 10 सदाचरण, ये हमने बच्चों को इस प्रकार से उनके मन में स्थापित करने। और इसका जो मैंने विशेष जो बात आपको बताई इस बारे में कि हम किस प्रकार से स्थापित करते हैं, तो उसको कॉपी बच्चे करते हैं, पहली बात ये। और बाकी तो जैसे आप उदाहरणों के माध्यम से भी, अपने आसपास की घटनाओं के माध्यम से, और जो है तथागत के प्रति, महापुरुषों के प्रति उनके मन में श्रद्धा उत्पन्न करके इस प्रकार से कर सकते हैं। बच्चों से एक ऐसा व्यवहार जो जिसको हम मित्रता का व्यवहार कह सकते हैं, या फिर अपने इस प्रकार से व्यवहार उनके साथ करना कि वो आपके अंदर पूरा उनको कॉन्फिडेंस रहे कि ये हम जो भी बात करेंगे, हम जो बात बताएंगे, वो हमारी बात ध्यान से सुनी जाएगी, उस तरीके से भी। और दूसरा, स्वयं अपने आप में व्यवहार में चेंज करके हम बच्चों को सदाचरण के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं। ये एक सारी बातें हैं। ठीक है, बाकी तो आजकल सोशल मीडिया का जो युग है, मैंने कहा था कि सोशल मीडिया से भी बच्चों को बड़ा उसका असर जाता है। और ये मैंने 100% देखा है कि बच्चे मोबाइल की तरफ या सोशल मीडिया की तरफ तभी आकर्षित होते हैं जब वो घर में वैसा होता हुआ देखते हैं। ये भी कन्फर्म है। अगर घर में माता पिता फोन के हाथ नहीं लगाएंगे, फोन को सिर्फ कोई कॉल आ रही है तभी उसको सुनेंगे और बहुत कम शब्दों में बात करके वापस रख देंगे, तो ये पक्का है कि बच्चा भी उसको छुएगा नहीं, या छुएगा तो उसी प्रकार से बच्चे भी जैसा माता पिता व्यवहार कर रहे हैं वैसा ही करेंगे। ये ऐसा ही है, चाहे वो, क्योंकि घर से बाहर से ज्यादा बच्चा घर में ज्यादा रहता है। स्कूल में रहेगा तो स्कूल में तो फोन का ज्यादा इस्तेमाल होता नहीं, तो ये आपको करना है। ठीक है, बाकी तो नजर तो देखो बच्चों पे हमें थोड़ा सा रखनी चाहिए इस बारे में कि वो कोई गलत साइड तो नहीं देख रहे हैं, क्योंकि बच्चे मॉनिटर करना होता है, मॉनिटरिंग करना और एक कि उसके ऊपर कंट्रोल करना, दोनों चीजें अलग है। मॉनिटरिंग जरूरी है, लेकिन उसके ऊपर पूरा तरीके से उसको कंट्रोल करके और अपने हिसाब से जबरदस्ती करवाना, वो चीजें बिल्कुल अलग है। और बच्चों से बहुत ज्यादा अपेक्षा भी रखना कि हमारे बच्चे को तो हमने सीधे ही मतलब चैंपियन ही बनाना है, उससे नीचे कर रखना ही नहीं है, तो वो चीजें भी बच्चे को कहीं ना कहीं कुछ झूठ बोलने के लिए या कुछ चुगली करने के लिए, डींग हाँकने के लिए, इस प्रकार से काफ़ी चीज़ें या मिथ्या दृष्टि के लिए भी बच्चों को प्रेरित करती हैं। तो हमें बच्चों को एक तथागत के मार्ग पे लेके चलना है और उनको एक प्रेरणा करने के भाव से ही उनको बताना है, ताकि बच्चे सदाचरण के लिए प्रेरित हो सके। मैं अपनी आज के वक्तव्य को यहीं विराम दे रहा हूँ, और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ BRC टीम का कि उन्होंने मुझे आज एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में बात करने का अवसर दिया। पहले मैं संचालन के ही कर रहा था, आज मुझे वक्तव्य रखने का मौका मिला है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। श्रद्धेय भिक्षु संघ को सादर